हेलो यूएस स्टडी वीज़ा एस्पायरेंट्स, अगर लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं यूएस में स्टडी करने के लिए, चाहे आप एफ एम या जे किसी भी वीज़ा कैटेगरी में अप्लाई करने का प्लान कर रहे हो, तो आपको इस टाइम पे अपना सोशल मीडिया का प्रेजेंस डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। गाइज, ये आपका डिजिटल फुटप्रिंट है। अगर आप इसको डिस्क्लोज नहीं करते तो कहीं ना कहीं वीज़ा डिसीजन नेगेटिव हो सकता है। सो आज के वीडियो में इसको पूरी डिटेल में डिस्कस करने जा रही हूँ। चाहे आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है, चाहे आपने अपॉइंटमेंट बुक कर लिया लेकिन अभी अपॉइंटमेंट के लिए जाना है, या अभी अपॉइंटमेंट नहीं बुक किया, प्लान कर रहे हैं यूएस में स्टडी करने का। सो गाइज, हर तरह के प्रोफाइल के लिए आज का वीडियो बहुत ज़रूरी है। सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपको टिप्स भी बताने जा रही हूँ। इस टाइम पे कितना बैकलॉग चल रहा है उसकी भी बात करूंगी। आने वाले टाइम में इंटेग्रिटी फी I-94 फॉर्म की फी बढ़ने जा रही है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आ गई हुई है, उसके बारे में डिस्कस करूंगी। तो वीडियो इज गोइंग टू बी क्वाइट इन्फॉर्मेटिव। वॉच के लिए ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए मैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और हमारी इवेंचुअलिन फैमिली का हिस्सा जरूर बनिए। और गाइज, अगर आप इसी इन्फॉर्मेशन को ब्रीफ में चाहते हैं, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। यूएस एक ऐसा कंट्री है जिसमें फ्रीडम को बहुत ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। मुझे ऐसा लगता है यही रीज़न है कि सबसे ज़्यादा इनोवेशन यूएस में पाई जाती है। लेकिन इट इज़ नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी। जब सिक्योरिटी की बात आती है, वो चाहे यूएस एज ए कंट्री हो या अमेरिकन मीन्स वहाँ के सिटीजन्स की सिक्योरिटी हो, यूएस से एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो ध्यान रखते हैं। सो यही रीज़न है कि इस टाइम पे सोशल मीडिया स्क्रूटिनी बहुत ज़्यादा टाइट कर दी गई है, वेटिंग हो रही है, स्पेशली फॉर FMJ वीजा एप्लीकेंट्स। सो गाइज, नो डाउट पीछे जो अपॉइंटमेंट्स थी वो बंद हुई लेकिन रीओपन हो गई। और अगर इस टाइम को एनालाइज किया जाए ना, दिस इज द पीक टाइम जब सबसे ज्यादा वीजा अप्लाई भी होते हैं और वीजा ग्रांट भी होते हैं, क्योंकि फॉल इनटेक इज अ मेजर इनटेक और फॉल 2025 इज राउंड द कॉर्नर, जल्दी आ रहा है। तो काफी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने या तो अप्लाई करना है या अप्लाई कर चुके हैं, उनको या तो इंटरव्यू के लिए अपेयर होना है या अपेयर हो चुके हैं। तो गाइस, इस टाइम पे आपके लिए सोशल मीडिया की प्रेजेंस को डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी है अगर आप वीजा चाहते हैं। अदरवाइज इसका रेपरकशन पता क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स को रखा जा रहा है अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग डबल 2 1G। ये एक स्लिप दी जा रही है उनको, जिसमें फर्दर दो आगे जो रेपरकशन इसके हो जाते हैं। या तो उनका जो वीजा डिसीजन है वो डिले हो जाता है बिकॉज स्क्रूटनी हो रही है, क्योंकि ऐसी खबरें सामने आई हैं, या वीजा डिनाई कर देते हैं इफ ऑल द लाइक सोशल मीडिया प्रेजेंस ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स इज नॉट डिस्क्लोज्ड। तो उस केस में कहीं ना कुछ डेंजर देखने को मिला है। सो गाइज, मेरा सजेशन यही है, सबसे पहले आप अपनी सोशल मीडिया की जो प्रेजेंस है ना, जहां जहां पर भी है, जब आप DS-160 फॉर्म भर रहे हैं उसको बताइए। एक तो मैंडेटरी होता है, उसके बाद एडिशनल आते हैं, तो जहां जहां पर आपका सोशल मीडिया का प्रेजेंस है उसको डिस्क्लोज कर दीजिए। दूसरी चीज, अगर आपने DS-160 ऑलरेडी फिल कर दिया है, आपने इसको डिस्क्लोज नहीं किया तो डिस्क्लोज कर दीजिए, दोबारा DS-160 फॉर्म भरिए। नया फॉर्म भरते हैं तो उसका कंफर्मेशन पेज और जो पुराना फॉर्म भरा उसका कंफर्मेशन पेज, दोनों के कंफर्मेशन पेज अपने साथ रखिए। इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप ये चीज क्लियर कर सकते हैं अगर आपसे पूछी जाती है। और तीसरी बात, अगर आपने अभी बढ़ना है तो पहले से इन सभी चीजों का ध्यान रखिए। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को पब्लिक रखिए। जो भी कंटेंट आप उसमें अपलोड करते हैं वो सेंसिटिव ना हो, जो कहीं ना कहीं होस्टाइल एटीट्यूड आपका दिखाए यूएस के प्रति, ऐसा कुछ भी मत कीजिए, चाहे वो एंटीसेमिटिज्म हो, टेररिज्म हो। यही इन्होंने होस्टाइल को अपनी तरफ से डिफाइन किया है। काफी ब्रॉड विजन है इस चीज का, एक्सप्लेनेशन है, नो स्पेसिफिक इज देयर, बट स्टिल मेरा सजेशन है, आप पढ़ने जा रहे हैं, आपने पढ़ना है, तो आपका काम यही है कि जो भी सोशल मीडिया पे आपका प्रेजेंस है ना, मैं तो स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करती हूँ, जो आपका बैकग्राउंड है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वो आप थोड़ा उसका कंटेंट डालते रहा कीजिए। काफी पॉजिटिव लाइक डिसीजन मेकिंग में या वीजा डिसीजन में इस चीज को पॉजिटिव कंसिडर किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके गाइस, एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, यूएस एम्बेसी आपसे आपका यूजर नेम मांगती है, आपका जो आईडी है ना सोशल मीडिया पे, वो चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, कहीं पर भी है, वो आपसे मांगती है, आपके पासवर्ड नहीं मांग रही।
तो इसके लिए आपको ओवर कंसर्न करने की जरूरत नहीं है। पासवर्ड नहीं आपने शेयर करना, आपने सिर्फ आईडी शेयर करना है। वो ऑब्वियसली जो उन्होंने पीछे एआई सिस्टम बनाया हुआ है, तो वो आपका सारा सोशल मीडिया का प्रेजेंस चेक करता है, तो इसके बाद आपका वीजा डिसीजन आ जाता है। नो डाउट यहाँ पर जो कॉन्सुलेट्स हैं उनको इंस्ट्रक्शन गई हुई है डॉस की तरफ से, तो वो अपना काम कर रही हैं। सो गाइस, ये सिर्फ आपकी एप्लीकेशन नहीं है, आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस, आपका डिजिटल फुटप्रिंट है, तो आपने इसको ध्यान से इस्तेमाल करना है। Guys, this is all about US study visa guidelines. If you have any question, anything comes to your mind, you can ask me in the comment box. If you want to apply with us, you can contact us. Guys, this is not only your application, this is also about your digital footprint. I'll definitely help you in checking your DS-160 form. If you want to fill it by us, you can contact us. If you want to prepare for the interview, again, you can contact us. Thank you for watching till end. I'll definitely bring another informative video soon. Till then, bye bye.